पत्र गीता भगवान का दो, जहाँ तहाँ यही मौज है। मन में मौज है तो जेल में भी जेलर साहिब हैं। हर एक दिन, हर एक रात, हर एक घड़ी सुखदाई है। सिर पर आकाश का मंडल है, धरती पर सुहानी मखमल है। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात है। यहाँ पंछी मिलकर गाते हैं, प्रीतम का संदेश सुनाते हैं। चश्मे तंबूर बजाते हैं, गाती है हवा मल्हार गान। हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जिसने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया है, उसे जगत की कोई भी रुकावट अपने कब्जे में नहीं कर सकती है। ऐसा पुरुष ईश्वर की अमानत हो जाता है। जैसे राजा की कोई चीज होती है तो उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, हर एक दूर हटता रहता है। इसी प्रकार जब वह पूर्ण रूप से ईश्वर को अपना आप अर्पण कर चुका है तो दुनिया के लोग उससे सब आश्रय उतार कर उसे छोड़ देते हैं कि यह हमारे काम की नहीं है, अब यह ईश्वर की है, उसी के काम में ही पूरा समय देगी। दुनियावी काम देने में हिचकिचाएंगे कि पता नहीं ये करेगी या नहीं, क्योंकि उसने 24 घंटे ही निष्काम में दे दिए हैं। फिर सकामी कर्म करने के लिए समय ही कहाँ है। दुनिया के लोगों का खास 3 चीजों पर आधिकार है। 1 जीवन, 2 संबंध, 3 मिल्कियत, जायदाद। पर ये 3 चीजें क्षण क्षण में अलविदा करती जा रही हैं। कई लोग पूछते हैं कि संबंधियों से प्रेम रखने के बदले वापसी में प्रेम मिलता है, पर परमेश्वर से प्रेम करके वापसी में क्या मिलता है? इन बेचारों को पता नहीं है कि संबंधियों के प्रेम की वापसी जहर और ईश्वरीय प्रेम की वापसी अमृत है। ईश्वरीय प्रेम में यदि हम थोड़ा भी सच्चाई से बने तो ईश्वर अनंत सुख आनंद के भंडार भर देता है, जो अंदर ही अंदर लूटते हैं। दुनिया का मोह मनुष्य को आसक्ति और परेशानी की ओर घसीटने लगता है, जहां से मौत के सिवाय लौटने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की किसी भी वस्तु को दिल से चाहते रहना माना भिखारी की तरह उसका मोहताज, गुलाम बनना है। जो अपनी आंखें किसी भी सांसारिक पदार्थ के ऊपर रखकर दिन रात तड़पता रहता है, उसको निरादर व नाउमीदी के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। पर केवल आत्मा की ओर मुंह फेरे तो सच्ची तृप्ति के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे।
निष्काम होने में इतनी तो प्रसन्नता है कि मानो देने के बदले 100 दफा अधिक आनंद लौटकर मिलता है। निज आनंद पाने में क्या लज्जत है, उसने थूका है शहंशाही को, सब नेमत दौलत फीकी है। यहाँ सच्चा सौदा बिकता है, कोई लेने वाला मुश्किल है। क्या राहत है, क्या फरहत है, क्या आजादी है। जैसे पानी से भरे प्याले में पारा भरो तो पानी प्याले से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही दिल रूपी प्याला जो खुदी रूपी पानी से भरा है, उसमें परमात्मा रूपी पूर्णता भरने से खुद ही अपने आप स्थान खाली करके जाएगी। जिस प्रकार संसारी प्रेम का प्रभाव देखो कि जिसके साथ जितना गहरा संबंध होता है उतना उसे द्वैत का फर्क घटा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार सच्चे प्रेम में जितनी जुदाई घटती जाएगी उतनी एकता की कशिश बढ़ती जाएगी। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, आंखें मिला के देख। अगर गैर देखता है तो मुझ पे इल्जाम क्या। इतनी एकता तो हो जाए कि मैं तू हो जाए और तू मैं हो जाए। राधा ने कृष्ण से कहा, श्याम तेरी बंशी अब मैं ठीक बजाऊं, जो जो तान भरी मुरली में सो सब गाए सुनाऊं। हमारी बिंदिया तुम ही लगाओ, मैं सिर पर मुकुट धराऊं। हमरे भूषण तुम सब पहनो, मैं तुम्हारे सब पाऊं। तुम्हारे सिर माखन की मटकी, मैं मिल ग्वाल नचाऊं। तुम दही बेचन जाओ वृंदावन, मैं मग रोकन आऊं। सुनो श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहाऊं। जिसने ईश्वर को अपनी आत्मा में अभेद अनुभव किया है वह उससे मिलकर एक हो गया है। जिस प्रकार शूरवीर युद्ध के मैदान में जीत पाने के लिए अपने धनुष बाण तानकर बिल्कुल ठीक निशाने पर पहुंचाता है, इसी प्रकार इस संसार रूपी संग्राम में जीत पाने के लिए ओम भक्ति रूपी धनुष में अपने को बाण के समान बनाकर सच्चे आत्म साम्राज्य के निशाने पर पहुंचा देना चाहिए। आत्मसमर्पण पर निर्भर है। दुनिया में रहकर दुनिया के होकर न रहें। मेंढक सांप के आगे भले नाचता रहे पर खुद को उसे निगलने न दे, माया हमें निगल न जाए। हम दर दर धक्के खाएंगे, आनंद की झलक दिखाएंगे, सब रिश्ते नाते तोड़ेंगे, दिल एक आत्मा से जोड़ेंगे। हम सूखे चने चबाएंगे पर गुरु पर वारी जाएंगे। हम रूखी रोटी खाएंगे, भूखे पड़े रह जाएंगे। हम गाली ताने खाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे। ब्रह्मचर्य जिंदगी में ऐसी खास खूबसूरती और खुशी भर देता है
कि दुनिया नए रंग और ढंग में नजर आती है। हर रोज नए सिरे से खुशी आनंद अंदर घुसते चले आते हैं। इधर ब्रह्मचर्य की खुशी, दिल की फरहत तेज और शक्ति, उधर ख्वाहिशों की गुलामी, दोनों हालतों में दिन रात का फर्क है। ब्रह्मचर्य कोई जिस्मानी नहीं है। जिस्म को वश में करना तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत है, पर निज प्योर ब्रह्मचर्य माना ख्यालों की मलिनता से दूर रहना, ब्रह्म के सिवाय दूसरा न देखना। ब्रह्मचर्य की तपस्या आखिर सुखों की खान बन जाती है और सुख आनंद तुम्हारी गीता।